तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं WWE के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल के बारे में, जो कि होने वाला है इस बार ऑस्ट्रेलिया से। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार WWE के PLE के मजे हमको दिन दहाड़े लेने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी टाइमिंग होने वाली है इंडिया के हिसाब से 5:30 बजे। और आज इस वीडियो में क्राउन जूल के बारे में, उसके जो सारे मैचेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन से वो पॉसिबल सरप्राइजेस हैं और क्या आउटकम्स हमको मैचेस के दिखने वाले हैं, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर क्राउन जूल 2025। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना वर्सेस द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। तो इस वाले मैच की पूरी कहानी हम सबको पता है, और कहानी यह है कि कहानी इस मैच की कुछ है ही नहीं। WWE को एक ड्रीम मैच फैंस को देना था कि भैया जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स ही ऐसा मैच है जिसको फैंस देखना चाहते हैं। जॉन सीना किसी डेट्स के लिए अवेलेबल थे नहीं, तो उनको लगा कि चलो रैंडमली एक मैच कर देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जाके भी जॉन सीना को कंपीट करना था। तो इस वजह से जो WWE के सारे बॉक्सेस हैं वो टिक हो गए। लेकिन अब जब इस मैच के रिजल्ट या फिर आउटकम की बात करें, फिर मैच कैसे प्रोग्रेस करेगा, तो सबसे पहले तो देखो, एक जो इस मैच का मेन मोटिव रहने वाला है वो है फैंस को एक इंस्टेंट क्लासिक मैच सर्व करना। क्योंकि अब तक जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के बीच में जो मैचेस हुए हैं, और अगर आपको नहीं पता तो बहुत टाइम तक जॉन सीना को ऐसे बोलते थे कि एक अच्छा रेसलर नहीं है, यू कैन नॉट रेसल वाले जो चैंट्स है वो बहुत ज्यादा लगते थे। लेकिन फिर रिसेंट का मेरा मतलब आज से 10 साल पहले वाला रिसेंट, वहां पे फिर जॉन सीना ने मैचेस डिलीवर करने शुरू किए। फिर जब एजे स्टाइल्स के साथ उनका मैच हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, जॉन सीना को अगर इस तरीके से अपोनेंट मिलेंगे या फिर उनको दिखाने का मौका मिलेगा तो फिर वो ऐसी चीजें दिखा भी सकते हैं। तो इंस्टेंट क्लासिक मैच होने वाला है। इस मैच के फिनिश के ऊपर अगर आए तो देखो, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। पहला कि भाई एजे स्टाइल्स हैं और जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं, तो जॉन सीना बंदा रिटायर हो रहा है तो आगे तो वैसे भी WWE के वो किसी काम आएगा नहीं, तो एजे स्टाइल्स को विक्ट्री दे देते हैं। और दूसरा तरीका ये कि जॉन सीना के वन ऑफ द लास्ट मैचेस में से है, तो फिर अगर वो मैच हार गए तो फैंस को लगेगा यार थोड़ा उनका दिल सा टूट जाएगा, और ये मैच दिया ही फैंस को इसलिए गया है कि वो खुश हो सकें। तो देखो, इस मैच के रिजल्ट से बहुत ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता, चाहे एजे स्टाइल्स जीत जाएं या फिर जॉन सीना जीत जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजे स्टाइल्स अगर इस मैच में जीत भी गए तो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं होने वाला कि भाई उनको उस मोमेंटम की जरूरत है, क्योंकि अगर एजे स्टाइल्स को मोमेंटम चाहिए होगा तो वो कभी भी कैसे भी आ सकता है। तो फिर मेरी जो प्रेडिक्शन है इस मैच में वो रहेगी जॉन सीना के लिए, क्योंकि WWE का इस समय मेन मोटिव है जॉन सीना के फेयरवेल टूर के साथ फैंस को खुश करना। तो वो शायद वो थोड़ा वैसा वाला एंगल ना डालना चाहे एंड में। दोनों तरीके से हो सकता है, मैं बोलूंगा मामला 50-50 सही है, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहेगी जॉन सीना के लिए। लेकिन रेडी हो जाओ इन दोनों के मैच में एक इंस्टेंट क्लासिक विटनेस करने के लिए। रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस आस्का एंड कायरी सेन का टैग टीम मैच। सबसे पहले तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि WWE ने इस मैच को PLE में फीचर किया है, जो कि बताता है कि वीकली एपिसोड्स में इस वाली स्टोरी लाइन का कितना अच्छा इंपैक्ट रहा। और मैं शुरुआत से ही आपको बोल रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं। और जैसे उन्होंने स्टोरी चला दी है, स्पेशली वो आस्का का कैरेक्टर, कायरी सेन का उसमें रोल, इयो स्काई का वो रोना धोना सिंपैथी वाला एंगल, फिर रिया रिप्ली का ऐसे बड़ी बहन की तरह आके इयो स्काई को बचाना, वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और एक अच्छा मैच इनका टैग टीम वाला वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चारों के चारों जो रेसलर्स हैं वो अच्छे मैचेस के लिए ही जानी जाती है। लेकिन इस मैच के अगर फिनिश के ऊपर आए तो मैं स्टोरी, इस मैच का फिनिश क्या होगा वो स्टोरी को आगे सोच रहा हूं कि कैसे WWE इसको प्रोग्रेस करेगी। तो मुझे लगता है कि अभी ये आस्का एंड कायरी सेन का ये जो साथ में टैग टीम वाला हिसाब किताब चल रहा है, इसको ये और ज्यादा बिल्ड करेंगे या फिर और ज्यादा दबाने की कोशिश करी जाएगी ये इयो स्काई और रिया रिप्ली की टीम को। और अगर वो उनको दबा के रखना है तो एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस की भी जरूरत है, या फिर मैच में विक्ट्री की जरूरत तो है। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में फिर से रोना धोना होगा रिया रिप्ली और इयो स्काई का, और आस्का एंड कायरी सेन की टीम ये वाला मैच जीत जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से इस वाली स्टोरी लाइन के लिए समय सबसे परफेक्ट चॉइस भी है। चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस स्टेफनी वकेर। अब इस मैच के अगर आप सीधा ही आउटकम की बात करो ना, तो भाई जब ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले मैचेस होते हैं तो WWE के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। कई मौकों पर तो मुझे याद है विंस मैकमैन के टाइम पे ऐसा भी होता था कि वो चैंपियन और चैंपियन को मैच तो छोड़ो आमने सामने भी नहीं रखते थे, क्योंकि उससे एक चैंपियन छोटा लगता अगर कोई किसी के सामने जीत जाता था या फिर स्टैंड टॉल करता था। तो ये वाले एंगल्स को WWE ने हमेशा से ही अवॉइड किया है। लेकिन क्योंकि अब इनके पास एक आप बोल सकते हो एनुअल पूरी थीम है कि जब भी क्राउन जूल होगा तो वहां पे चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी और फिर चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला होगा, जैसा हम सर्वाइवर सीरीज में भी देखते थे। तो वैसा वाला हिसाब किताब इन्होंने जो है क्राउन जूल में करना शुरू किया है। तो इसलिए इनके पास ऐसा बचने का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप टिफनी स्ट्रैटन को देखोगे तो टिफनी स्ट्रैटन का एक तो टाइटल रेन ही बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो स्टेफनी वकेर ने जैसा खुद कहा कि भले ही तेरा टाइटल रेन बहुत लंबा चल रहा
वाला, लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी और स्टेफनी वकैर के पास मैं बोलूंगा टिफनी स्ट्रैटन से ज्यादा मोमेंटम है स्टोरी लाइन को अगर आप देखोगे तो, इसलिए ये जो क्लैश है बहुत तगड़ा होने वाला है। इसमें तो भाई आपको बहुत बोल्ड ही प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बहुत ईजी प्रिडिक्शन है यहाँ पे। मैं फिलहाल जाना चाहूंगा स्टेफनी वकैर के साथ, क्योंकि आई थिंक अभी क्योंकि वो मोमेंटम पर है तो शायद अगर वो मैच हार गई तो उनके लिए वो ज्यादा बुरा होगा अगर आप उसे जो है टिफनी स्ट्रैटन के लॉस से कंपेयर करो। हो सकता है मेरी इसमें प्रिडिक्शन पूरी गलत भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेफनी वकैर ये वाला मैच जीतने वाली है। एंड यस, इस मैच का फिनिश कैसे होगा, दूसरा जो बंदा या बंदी हारने वाली है वो हारेगी भी कैसे, वो भी काफी ज्यादा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा 50-50 फिनिश भी देती है ताकि सामने वाला बंदा अगर हार भी रहा है तो बिल्कुल खत्म सा ना हो जाए, बेकार ना लगे। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच। अब इससे पहले कि इस मैच में आगे क्या होने वाला है, फिनिश कैसे जाएगा, इस मुद्दे पे बात करें कि ये मैच में कितनी क्रिएटिव चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो थोड़ा सा इन्होंने थीम बेस्ड भी बहुत ज्यादा जाने की कोशिश करी है। ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं होगा, आप बोल सकते हो कि नो डीक्यू वाले मैचेस है, फिर नो होल्ड्स बार्ड वाले मैचेस है, फिर स्ट्रीट फाइट वाले जो मैचेस हैं वैसे ये कुछ होगा। और जैसे मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था कि हो सकता है आपको इसमें क्रिकेट का बल्ला भी दिख जाए, तो वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट है ना, तो वैसी वाली ये उसको थीम देना चाहेंगे। और जब इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रोमन रेंस के मैच में ओपन हो जाती है, सिर्फ रिंग के अंदर का मामला नहीं होता, तो हमने ट्राइबल चीफ वाले टाइम में रोमन रेंस को देखा है कैसे कैसे उन्होंने मैचेस डिलीवर किए। मेरे दिमाग में वो वाला एक मोमेंट अभी इंस्टेंट स्ट्राइक हुआ, वो जो फोरक्लिफ्ट से उन्होंने वो जो कार्ट है उससे, फोरक्लिफ्ट नहीं थी वो तो कार्ड थी, उससे उन्होंने केविन ओवेंस को उड़ा दिया था। तो ऐसी ऐसी चीजें इस मैच में एक्सपेक्ट करी जा सकती हैं, और क्योंकि ये ब्रॉनसन रीड के होम टाउन में होने वाला है, उनके घर में होने वाला है, तो फिर इसमें उनकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, उनकी तरफ से ज्यादा एफर्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मैच का फिनिश मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर इस चीज को कंसिडर करें कि आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो स्टोरी है वो कैसे चलने वाली है। और एक चीज आपको और भी बता देता हूं कि आज स्मैकडाउन भी 5:30 बजे ही है, और आपको इसका रिव्यू रात में ही दिख जाएगा। आई थिंक मैं कोशिश करूंगा 9-9:30 बजे के आसपास जो स्मैकडाउन का रिव्यू है वो रात में ही चैनल पे आ जाए। और इंस्टाग्राम पे हम रियल टाइम में तो करने ही वाले हैं चीजें, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, रियल टाइम में लाइव जो है वो सारी चीजें आपको वहां पे भी दिख जाएंगी। तो अब इस मैच के अगर इस पे फिनिश पे आए तो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज है भाई, रोमन रेंस है सामने, ऑलरेडी एक बार हरा चुका है वो क्लैश इन पेरिस में ब्रॉनसन रीड को, तो भाई वो दोबारा से हरा देगा, तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा इस मैच का रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे बहुत सारी ऊट पटांग उल्टी आड़ी टेढ़ी चीजें करनी है, तो सबसे पहले एक चीज, ब्रॉनसन रीड अगर रोमन रेंस को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर में प्रोजेक्शन कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि बिल्ड करना चाह रही है ब्रॉनसन रीड को, अगर किसी तरीके से ब्रॉनसन रीड को इस मैच में विक्ट्री मिल गई तो भाई उनके लिए तो बहुत ही मस्त और अचीवमेंट जैसा ये हो जाएगा। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उस वाले बॉक्स को चेक करना चाहे, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन आने वाले महीनों में चलने वाली है, वो है रोमन रेंस का जो पंगा है विजन के साथ में। तो अगर वो विजन का पंगा यहां पे पड़ा तो फिर रोमन रेंस के लिए मैच जीतना थोड़ा सा वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उनका सामना ब्रॉनसन रीड से नहीं होगा। ये बात ध्यान रखो कि यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला, कोई अगर बाहर से बंदा एंटर कर लेता है तो फिर रोमन रेंस के सामने पूरी की पूरी विजन है। इवन पॉल हेमन भी चाहे तो थोड़ा स्प्रे वगैरह तो मार ही सकते रोमन रेंस की आंखों में, जैसे उन्होंने पहले मारा था। और अगर सेथ रॉलिंस इस मैच में आ जाते हैं और उनको आगे जाके सर्वाइवर सीरीज भी बिल्ड करना है, तो सेथ रॉलिंस के इस मैच में इंटरफेरेंस की वजह से, उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल की वजह से ये जो मैच है, ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस हार जाए और ब्रॉनसन रीड को ये वाले मैच में विक्ट्री मिले। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसे करके तो फिर रोमन रेंस बड़ा ही पप्पू सा दिखेगा भाई, अगर वो ब्रॉनसन रीड से भी हारने लग जाए, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखोगे तो रोमन रेंस की वैसे ही बुकिंग तो कोई बहुत अच्छी हुई नहीं है, जैसा उन्होंने ट्राइबल चीफ वाले टाइम में किया था, या फिर उनकी वो जो डोमिनेंट, वो जो उनकी अग्रेसिव साइड हमने आज तक देखी, जिसकी वजह से उनका पर्सोना पॉपुलर हुआ था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को बना के ही इसलिए रखेगी ताकि रोमन रेंस को बिल्कुल और दबा हुआ बेचारा दिखाएं, ताकि फिर उनका आगे एक मोमेंटम बिल्ड हो। अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ऊटपटांग है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है ब्रॉनसन रीड के लिए कि वो रोमन रेंस को इस मैच में हरा देंगे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम बढ़ते हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले मैच की तरफ, जो कि होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का। सबसे पहले मुझे एक चीज अभी थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि ये वाली स्टोरी लाइन को ये ऑब्वियसली क्राउन जूल खत्म होने के बाद सबको समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए
कि सेथ रॉलिंस का जो इन्होंने स्टोरी लाइन का एंगल डाला है कि भाई उनको कोडी रोड्स के सामने जीतना ही जीतना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जो क्राउन जूल के मैच में होगा या फिर इस मैच का जो फिनिश होगा। या तो WWE इस वाली स्टोरी लाइन को इसीलिए दिखा रही है कि ताकि वो ये बता सके कि सेथ रॉलिंस के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, ताकि जब सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को हराए तो फिर वो लगे, फील हो वैसी चीज। अगर सोचो इस वाली चीज को मेंशन ही नहीं करते कि सेथ रॉलिंस को जीतना ही जीतना है, तो अगर सेथ रॉलिंस जीत भी जाता तो वो इतनी बड़ी चीज कहां फील होती। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने मेंशन कर दिया है तो सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर को बनाने के लिए हो सकता है WWE इस वाले एंगल को लेके आई हो कि भाई जीत गया तो भाई बहुत तगड़ा हो जाएगा, तो फिर इस वजह से सेथ रॉलिंस जब जीतेगा तो फिर उस चीज को वो बहुत ज्यादा हाइप कर पाएंगे, जैसे वो बड़ा इसको करके दिखाते हैं। और सेम अगर आप दूसरी कोडी रोड्स की साइड में देखोगे तो अगर वो हार भी गया तो उसके लिए ऐसे होगा ना कि चल ठीक है भाई, सेथ रॉलिंस वैसे भी जीता नहीं था, 3-0 चल रहा था, कोडी रोड्स एक बार हार भी गया तो चलता है, और ऐसे ऐसे करके विजन वाला डिस्ट्रैक्शन वो सब करके सेथ रॉलिंस को इस मैच में विक्ट्री मिल सकती है। मैं ये कह सकता था कि मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में सेथ रॉलिंस है। लेकिन एक जो दूसरा एंगल है और ये जस्टिफाई करेगा रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच में, जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर वैसा होता है कि यहां पे एक पागल रोमन रेंस निकल के आएगा। पागल रोमन रेंस से मेरा मतलब जिसको अब अपने सामने कुछ नहीं दिख रहा, उसको अगर अपने सामने विजन दिख रही है तो उसका विजन है इनको तोड़ के रखना, इनको फोड़ के रखना। तो वहां पे क्योंकि रोमन रेंस ऑलरेडी हार चुका होगा ब्रॉन्सन रीड वाला मैच, तो इस मैच में रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की वजह से सेथ रॉलिंस को ये वाला मैच कॉस्ट हो जाएगा। और इसके पीछे एक और बड़ा रीजन, बैक स्टेज सेगमेंट में जब पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस आमने सामने थे तो वो इस चीज को लेके आए थे कि अगर सेथ रॉलिंस तू हारा ना तो मैं क्वेश्चन करूंगा अपने आप से कि मैंने तेरे को पिक क्यों किया रोमन रेंस के सामने। तो अगर सोचो वो रोमन रेंस ही सेम बंदा आके सेथ रॉलिंस को इस मैच में कॉस्ट करवाए और सेथ रॉलिंस ये मैच हार जाए, तो फिर आगे जो रोमन रेंस का वो पहले लॉस हुआ ब्रॉन्सन रीड के सामने, उसको भी कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि एंड में तो भाई स्टैंड टॉल रोमन रेंस ही करेगा क्योंकि उसने सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करवा दिया। इससे वो जो स्टोरी लाइन वाई आई पिक्ड यू ओवर रोमन रेंस वाली वो भी आगे प्रोसीड करेगी, और साथ में सर्वाइवर सीरीज आगे इनको बिल्ड करना ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेथ रॉलिंस और विजन एक साथ करके कुछ रोमन रेंस के अगेंस्ट में जाने वाले हैं, तो उस वाली स्टोरी लाइन को भी अच्छे से बिल्ड किया जा सकता है। मेरे हिसाब से तो अगर ये सब हुआ क्राउन जूल में तो एक प्रॉपर तरीके से स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। बट अगेन ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, लेट्स सी क्राउन जूल में क्या होता है। अगेन रिमाइंड कर देता हूं, स्मैकडाउन का रिव्यू आ जाने वाला है। इंस्टाग्राम पे रियल टाइम वाली चीजों के लिए आप लोग आ सकते हो, एंड अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो मतलब कि आपको ये चैनल तो पसंद आता है, तो इसे लाइक करके जाना, और साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड हम मिलते हैं आपसे स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ आज रात को, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।